जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से आपको क्या लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आप दरिद्रता का सामना कर रहे हैं, लाख प्रयास करने पर भी गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही और आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो कैसे आपको सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। आपको बता दें कि बेलपत्र भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय है और शिवलिंग पर मात्र एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। इसीलिए अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद ही जरूरी है कि आखिर महादेव को बेलपत्र इतनी प्रिय क्यों है। शिव पुराण की कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नाम का विष निकला तो इसके प्रभाव से सभी देवता व जीव जंतु व्याकुल होने लगे। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसके बाद संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भोलेनाथ ने इस विष को अपनी हथेली पर रख कर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिस कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ भी है। वहीं विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क की गर्मी को शांत करने के लिए उन पर जल उड़ेलना शुरू किया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी उनके मस्तिष्क पर चढ़ाने लगे। बेलपत्र का लेप शिव जी के मस्तिष्क पर किया गया। बेलपत्र के जल से शिव जी को स्नान कराया जाने लगा। तब से ही शिव जी की पूजा बेलपत्र से शुरू हो गई। इसीलिए शिव जी बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। आपको बता दें कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी या पुरानी नहीं होती। इसे आप एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कई बार बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाती तो आप बेलपत्र का चूर्ण भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्र की बीच की पत्ती में स्वयं महादेव शिव का वास माना गया है और बाकी की 2 पत्तियों में ब्रह्मा और विष्णु का वास माना जाता है और जो बीच की लकड़ियाँ जिससे तीनों पत्तियाँ जुड़ी हैं वहाँ पर माँ पार्वती, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और नीचे की लकड़ी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए एक बेलपत्र का पत्ता बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेलपत्र में कई सारे औषधि गुण भी होते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाने से कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। बड़े से बड़े रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र खाने से मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को खाने से मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। कई महीनों तक अगर आप लगातार शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र का सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ जैसी कई बीमारियों से आपको निजात मिल जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर रोज बेलपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। तो अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये यकीन मानिए कि आपको अपने जीवन में इसके कई फायदे व लाभ मिलेंगे। लेकिन कई लोग शिवलिंग पर रोज बेलपत्र चढ़ाते तो हैं, लेकिन उन्हें बेलपत्र से जुड़ी सही जानकारी नहीं होती है। बेलपत्र को शिवलिंग पर कैसे चढ़ाना चाहिए, इसका भी अपना नियम और अपना तरीका है। आपको बता दें कि अगर आप बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं तो कभी भी बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी कटा फटा बेलपत्र ना चढ़ाएं। दोस्तों, बेलपत्र तोड़ने का भी नियम है।
आप हर दिन बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। कुछ दिन व तिथियाँ हैं जिस दिन भूल कर भी आपको बेल का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र में देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा आप रोज़ दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ सकते, यानी सूर्यास्त के बाद बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि बेलपत्र तोड़ने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। दोस्तों, एक बात जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर बेलपत्र के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपको बता दें कि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि देवी पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जब पर्वत पर गिरी थीं, तब वहाँ एक पेड़ उत्पन्न हुआ था। वही पौधा बेलपत्र का है। दोस्तों, ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और उसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र मुरझाया भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे अच्छे से धो लें और पत्ते के चिकने हिस्से को ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। पत्ते का रूखा हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। यही बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका है। दोस्तों, अगर बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष के मात्र दर्शन ही कर लेने चाहिए, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से अनेक लाभ मिलते हैं। अगर आप किसी रोग या बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र जरूर खानी चाहिए। शरीर में कितने ही रोग हों, बेलपत्र खाने से राहत मिलती है। बेलपत्र खाने से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, साथ ही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से शिव धाम की भी प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको अनेक लाभ होंगे। आपके जीवन की हर समस्या का हल होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।